माँ सफदर जब सोशल मीडिया पे अच्छा खासा जलील हो जाता है तो उसके बाद 2-2 दिन व्लॉग नहीं डालता और फिर अपनी फैमिली की व्लॉगिंग भी रोक देता है। यही इसकी असल हकीकत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले माँ सफदर की रीसेंट व्लॉग में होने वाली हरकतों के और उसके ऊपर होने वाली तनकीद के बारे में। माँ सफदर का बेटा सबसे ज़्यादा बदतमीज़ है और ये बात अब सबको क्लियर हो चुकी है और उसको बदतमीज़ बनाने में किसका हाथ है, आज हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। माँ सफदर के बेटे बासिल माँ सफदर को इस वक्त बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और उसकी वजह है उसकी रीसेंट एक्टिविटीज़, जो कुछ वो कर रहा है उसको बच्चे को जज किया जा रहा है। लेकिन यहाँ बच्चे की जजमेंट नहीं है, बच्चा रीज़न है जज करने का उसकी पेरेंटिंग कैसी हो रही है। पेरेंटिंग ही बच्चे के ऊपर रिफ्लेक्शन नज़र आती है। माँ सफदर खुद बहुत ज़्यादा बच्चे को ख़राब करता है अपने। सबा इज़ अ गुड मदर, वो उसको केयर करती है, उसको रोकती है, बुरी चीज़ों से मना करती है और शाउट भी करती है, जिस तरह आमतौर पर माएँ अपने बच्चों को रोकती हैं। लेकिन ये बेजा लाड प्यार माँ सफदर के जो अपने अंदर की कॉम्प्लेक्सेस हैं, जिनका वो बारहा अपने वीडियोज़ में जिक्र करता रहता है, उसी से पता चलता है कि माँ सफदर इस वक्त उसको खुद शदीद बिगाड़ रहा है और इतना बिगाड़ चुका है कि वो इंतहाई बदतमीज़ बच्चा लगने लग गया। लाइक वो किसी को भी कभी भी उठा के कुछ भी मार देता है, जिस तरह अभी रिसेंटली उसने हुसैन को मारा है, इसी तरह अब्दुल्ला के साथ वो करता है। मार कुटाई वाला तो कोई मजाक होता ही नहीं है। या तो वो उसको एक्टिंग करवाता था अपने व्लॉग के लिए जो उसने लर्न कर लिया, और अब वो सबके साथ ऐसा ही करता फिर है। ये कहीं से भी फ़नी कंटेंट नहीं है, ये शेमफुल बात है। माँ सफदर की पेरेंटिंग पे बहुत सी उंगलियाँ उठ जाती हैं इस पर। बच्चों को तो अगर चोट लग जाए तो किसी चीज़ को मारने के लिए भी मना करते हैं कि बच्चों के अंदर इसे हाइपरनेस आती है, वो चीज़ों को मारना शुरू करते हैं। और इसने तो अपने बेटे को बिगाड़ के इस हद तक बदतमीज़ बना दिया कि वो हर किसी पे हाथ उठाता है, ना उसको किसी बड़े का लिहाज है और ना उसको किसी छोटे का लिहाज है। कल की वीडियो में जो उसने हुसैन के साथ बिहेव किया है, पहले उसको थप्पड़ मारा और जब हुसैन उनके घर आता है तो उसने जिस अंदाज से हुसैन की टोपी फेंकी, माँ सफदर अगर एक अच्छा बाप होता तो उसको ऑब्वियसली मना करता। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप अपनी औलाद को वैसे ही पालते जैसे आप खुद अपने बचपन में अपने लिए डिज़ायर करते हो। तो माँ सफदर बार बार इसीलिए अपने व्लॉग में अपनी महरूमियों का जिक्र करता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे एहसास कमतरियाँ रह गई हैं जिसकी वो अक्कासी करता हुआ नज़र आता है और वो अपने बच्चे को उस तरह से डील कर रहा है और वही उसके बच्चे के लिए नेगेटिविटी का बाइस बन गया। इन्हीं माँ बाप ने बाकी सारे बहन भाइयों को भी पाला है, बाकी सब के अंदर एक पोलाइटनेस, एक कामनेस नज़र आती है। लेकिन माँ सफदर के बच्चे में ऐसा क्या है, जबकि माँ सफदर की माँ भी उसको रोकती है, टोकती है, अच्छे से डील करती है जैसे बच्चों के साथ की जाती है। लेकिन ये कहता है कि नहीं, इसको सच सच बताओ, इसको सब बातें सही से बताओ, इसको सही पता होना चाहिए। जो इसके बचपन में खुद के ख्वाब थे वो इसके ऊपर पूरा करता है और इस वक्त इसने अपना बच्चा इंतहाई बदतमीज़ और बिगाड़ दिया है। अब ज़बरदस्ती उसको कुरान पाक की तालीम पे लगा दिया, जबकि 3 साल का भी वो हुआ नहीं है। कुरान पाक में भी 7 साल से कम उम्र बच्चे को नमाज़ पढ़ने का ताकीद करने के लिए भी नहीं कहा गया। इसीलिए बार बार उलमा किराम भी कहते हैं कि आपका बच्चा जब 5 से 6 साल का हो जाए तब आप उसको दीनी तालीमात की तरफ लाएं। उससे पहले उसके दिल में कुरान की मोहब्बत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत पैदा करें। लेकिन नहीं, ज़बरदस्ती 3 साल के बच्चे को कारी साहब से लगा दिया अपना कंटेंट बनाने के लिए, क्योंकि उसको तो कंटेंट चाहिए। अगर बासिल उसकी वीडियोस में नहीं आएगा तो उसकी वीडियोस नहीं चलेंगी, क्योंकि वो स्टार्टिंग से बासिल तो नहीं हुआ, तो उसका कंटेंट है और उसी कंटेंट के चक्कर में उसने इस बच्चे का फ्यूचर ख़राब कर दिया, अपने बच्चे को अपने हाथों से बिगाड़ दिया है। वो कहते हैं कि लोग फ्रीहा के बारे में भी कहते थे, फ्रीहा में और बासिल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लाइक फ्रीहा अगर पूरे दिन में 10 मिनट के लिए तुम्हारे व्लॉग में आके कुछ एक्टिविटीज़ करती थी तो वो फ्रीहा के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आता था। लेकिन तुम सारा दिन अपने बच्चे को उसी चीज़ के लिए ट्रेंड करते हो तो उसके ऊपर ये इफ़ेक्ट नज़र आना शुरू हो गया और इसी तरह इसकी अपब्रिंगिंग होगी तो उसकी फ्यूचर पे भी नज़र आएगा। खैर, किसी के बच्चे पे तनकीद नहीं करती, लेकिन यहाँ पे तनकीद सिर्फ माँ सफदर की पेरेंटिंग स्टाइल पे हो रही है। दूसरी तरफ शाज और यूसरा भी हैं, कहीं भी वो ड्रामा नहीं करते कि बच्चे की वजह से हम ये नहीं कर पा रहे, बच्चे की वजह से हम ये नहीं कर पा रहे। इवन लोग वो अपना खाना भी डिले कर देते हैं कि अपने बच्चे को सोने देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा बेचैन बच्चा है। बच्चे गलत नहीं होते, लेकिन आपकी पेरेंटिंग का स्टाइल ज़ाहिर है आपने बच्चे की नेचर से करना होता है। हर बच्चा डिफरेंट नेचर का होता है, उसी की नेचर को देखते हुए पेरेंट्स उसकी पेरेंटिंग करते हैं। ये नहीं कि आपने अपने तरीके से अपने ही असर रसूख चला लिया, बेशक आपके बच्चे को बिगाड़ रहे हो। थोड़ा सा माँ सफदर बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है सबा को लेकर और अपने घर वालों को लेकर कि मैं कहीं जा नहीं सकता, ये नहीं कर सकता। असल में उसको सिर्फ हमदर्दियाँ लेने का तरीका आ गया। और दूसरा, जिस तरह की व्लॉगिंग करता था अब वो व्लॉगिंग पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए उसका चैनल डूबता हुआ नज़र आ रहा है और उसका व्लॉगिंग कैरियर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।